जिस चीज़ का डर था वो हो गया। लेबनान और इजराइल एक तरह से डायरेक्ट भिड़ चुके हैं। दोस्तों, लेबनान की राजधानी पर हमला करने का बदला हिजबुल्लाह ने कुछ इस तरह लिया। खुद ये जानकारी दी कि हिजबुल्लाह ने जानकारी दी कि हमने जवाबी कार्रवाई में बदला लेने के लिए इजराइल पर 62 रॉकेट दागे। हालांकि 62 रॉकेट से नुकसान कितना हुआ, कितने लोग मारे गए इजराइल के, इसके कोई आंकड़े सामने नहीं आए हैं। लेकिन लेबनान की तरफ से कई हमले इजराइल पर हुए थे। दोस्तों, कई सारी जो बॉर्डर की चेक पॉइंट्स हैं इजराइल के और मिलिट्री पोस्ट हैं, उनको बड़ा नुकसान हुआ इजराइल के अंदर लेबनान के हमले में, हिजबुल्लाह के हमले में। जिसके बाद दोस्तों इजराइल ने अपनी पूरी ताकत से लेबनान के अंदर और कई गांव पर और हिजबुल्लाह के कई पोस्ट पर हमला कर दिया, जिस हमले में हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके मारे गए हैं। عليكم السلام ورحمة الله. فسفوري ما حدا يخاف. منطقة الخيام حي الشرقي. ديك واحدة هناك، ديك واحدة هناك. هلا هاي المفروض تبج. بجت. वहीं यूरोपीय यूनियन फॉरेन पॉलिसी के चीफ लेबनान पहुंचे हुए हैं
और लेबनान की तरफ से उन्होंने लेबनान के हक़ में बात करते हुए पैगाम दिया कि लेबनान को ज़बरदस्ती इस जंग में नहीं घसीटना चाहिए। वहीं यूरोप यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ लेबनान में ही हिजबुल्लाह के एक अधिकारी से मिले और उनको भी मनाने और समझाने की कोशिश की कि जंग आगे न बढ़ाई जाए और जैसे तैसे इस मामले को रफा दफा किया जाए और हिजबुल्लाह अपने हमलों को बंद करे। फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने जब हिजबुल्लाह को पैगाम भिजवाया कि बातचीत कीजिए, कोई डील कर लीजिए, तो आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह ने साफ मना कर दिया, कह दिया कि हम बातचीत तक इजराइल से नहीं करेंगे। हम जब तक इजराइल से कोई बातचीत ही नहीं करेंगे जब तक इजराइल गाज़ा पर हमले बंद नहीं कर देता। उधर हिजबुल्लाह ने जानकारी दी कि पिछले 3 महीने के अंदर लगभग 7 अक्टूबर से अब तक हमने 600 ऑपरेशन इजराइल के ख़िलाफ़ किए हैं। मेरे दोस्तों, लेबनान और इजराइल की ये जंग इस वक्त पर्सनल हो गई है, यानी हिजबुल्लाह पीछे हटने से इनकार कर रहा है, लेबनान भी कोई ख़ास हिजबुल्लाह पर प्रेशर बना नहीं रहा है और लेबनान की जनता पूरी तरह से हिजबुल्लाह के साथ है। अब इजराइल ये जंग आगे बढ़ाएगा तो लेबनान भी इस जंग को लड़ने को तैयार है। मेरे दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है नीचे कमेंट कीजिएगा। आप लेबनान की तरफ हैं या इजराइल की तरफ, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। इंतज़ार कीजिए हमारी अगली अपडेट का। जय हिंद।